दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं। जिस स्टोरी को अगर दोस्तों आप सुनेंगे तो उसमें आपके बहुत से लाइफ के जो आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके आपके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना और इस वीडियो में आपको इस स्टोरी के जरिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और साथ के साथ ही कुछ ऐसे लर्निंग्स मिलेंगी जो कि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। एंड दोस्तों साथ के साथ एक चीज़ जो आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगी वो ये होगी कि आप कैसे दूसरे से, हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरे से खुद को कंपेयर करते रहते हैं और खुद को रिग्रेट फील कराते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब कुछ कर पा रहा है, और इस तरीके से हम अपने आप को बैड फील कराते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों वो वाली जो आपकी फीलिंग है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आपको एक क्लियर पर्पस, एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। जो भी अभी आपके दिमाग में होच पोच बनी हुई है वो पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एकदम क्लियर तरीके से पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस क्या है। कई लोग, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो बहुत जगह ढूंढते रहते हैं और वो कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि उनको जो जवाब है वो नहीं मिलता है। उनको वो सही क्या करते रहते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं जा करके ये सोचते हैं कि हमें कहीं से कोई सही सा जो जवाब है वो दे दे, जो हमें पता चले कि हमारी लाइफ का बेसिक पर्पस क्या है, इस धरती पे हम आए क्यों हैं, हमें यूनिवर्स ने, हमें गॉड ने क्रिएट क्यों करा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। डेफिनेटली गाइस आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है। तो वीडियो को इस बात पे लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मैं आपके लिए इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, एक बार एक व्यक्ति होता है, लड़का होता है, एक बार एक लड़का होता है जिसका नाम सबल होता है। दोस्तों वो क्या होता है, उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब लाइफ में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो क्या, उसके जो माँ बाप होते हैं उसको कहते हैं बेटा तेरे सारे दोस्त ग्रो कर रहे हैं, तेरे सारे दोस्त लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई किसी बड़ी जॉब पे चला गया है, किसी की सरकारी नौकरी लग गई है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से वो उसको बोलते हैं कि तू कुछ भी नहीं कर पा रहा है, करेगा क्या तू लाइफ में। तो इस तरीके के उसको बातें सुनने के लिए मिलती हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, इतना ज़्यादा, अब वो कहीं गली मोहल्ले में भी कहीं पे निकलता है तो उसको गली वाले भी, उसके दोस्त वोस्त या कोई बाहर मिल जाता है तो पूछते हैं और भाई क्या कर रहा है आजकल, तू कुछ कर भी रहा है, यूँ घूम रहा है बस। इस तरीके की उसको चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से दुखी होता है और अब वो अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देता है और अपने एक घर में घुस जाता है और रोने लगता है और वहीं पर ही दुखी वैसे ही बैठा रहता है और कुछ भी नहीं, बस दुखी होता रहता है और कुछ नहीं करता है। एक दिन वो अपने घर से निकलता है और बाहर कुछ लेने के लिए जाता है, तभी उसे रास्ते में एक सिद्धजन मिलते हैं, यानी कि उसको एक मोटिवेशनल कह सकते हैं स्पीकर मिलता है जो कि अपना भाषण दे रहे होते हैं स्टेज पे और वो ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लाइफ में जो दिक्कतें हैं हमारी वो कितनी सिंपल हैं लेकिन हम उनको कितना बड़ा लेकर के चलते हैं और कैसे हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। तो वो वहीं पर ही रुक कर के उस चीज़ को, उस पर्सन की जो टॉक है उसको सुनना शुरू करता है और उसे लगता है कि ये फालतू की बकवास कर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो वो कह रहा है कि हम जो प्रॉब्लम्स है वो हम उसे बहुत हैवी लेके रखते हैं लेकिन वो इतनी हैवी है नहीं, वो बहुत ही शॉर्ट आउट है। तो वो सोचता है कि ये सब बेकार है। तो वो उस व्यक्ति को कहता है कि आप सर एक गलत कह रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो जो सज्जन होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो कहता है अच्छा बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एंड तब वो फिर कहता है उससे, अच्छा चलो तुम ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। मुझे कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम, जब तुम सच में किसी दुख में हो, वो कहता है मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है, लेकिन वो कहता है ये तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं है। जब तुम्हारी लाइफ में सच में दुख होगा तो तुम उस टाइम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो वो ऐसा सुन कर के वहाँ से चला जाता है सबल अपने घर जाता है और जा कर के सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी बड़ी नहीं है और मैं तो इतना ज़्यादा दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ, फिर भी वो कह रहे थे कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल बड़ी नहीं है। तब वो इस तरीके से सोचता है कुछ दिन और उसके बाद
कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि चलो अब मैं कुछ कर लेता हूँ, तो वो अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करता है। उसके माइंड में आता है कि मैं चलो कुछ अपना करता हूँ, तो वो एक छोटा बिज़नेस स्टार्ट करता है। 3-4 बार ट्राई करता है उस चीज़ के लिए, लेकिन वो उसका बिज़नेस वर्क नहीं करता, उस बिज़नेस में उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, उसका बिज़नेस सक्सेस नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है उस चीज़ से लेकर के। तो फिर उसके घर वाले पूछते हैं, बेटा सबल, तू कुछ करने वाला था और शायद किसी चीज़ को करने की कोशिश भी कर रहा था, क्या तेरा कुछ हुआ उसमें? तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाता और काफ़ी दुखी होता है कि मैंने तो अभी उसमें कुछ कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो लगा रहता है उसमें, और 5-6 दिन के बाद उसको उसके बिज़नेस में ग्रोथ होनी शुरू होती है, उसका बिज़नेस बढ़ना शुरू होता है। और धीरे धीरे करके उसका बिज़नेस इतना एक्सपेंड हो जाता है, इतना एक्सपेंड हो जाता है, ह्यूज, मतलब वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। उसके जो बिज़नेस है उसका एक तरीके से एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। फिर जा कर के जितने भी उसके रिश्तेदार, जितने उसके दोस्त, फ्रेंड्स, सब उसके घर आते हैं उससे मिलने के लिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और उसके इतने सारे दोस्त बन जाते हैं, उसके सारे एरिया के लोग उसको जानने लगते हैं और उसके घर सब कोई उससे मिलने के लिए आता है। अब वो इस तरीके से काफ़ी खुश होता है और काफ़ी हैप्पी होता है कि मेरी लाइफ में मेरे को सक्सेस मिली है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, उसके फ्रेंड्स उसको एक सजेशन देते हैं, कहते हैं भाई तूने यार बहुत ज़्यादा सक्सेस पा ली है, एक तरीका और है, इसको बड़े लेवल पे ले जा सकता है तू। तो वो उसको सजेशन देते हैं कि एक काम कर, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके मिक्स करके फिर सेल आउट कर, तो इससे ज़्यादा तेरे को प्रॉफिट मिलेगा और कम चीज़ में ज़्यादा बनेगा तो तेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब वो उसकी बातों को, अपने दोस्तों की बातों को अपने कान में भर लेता है और सोचता है हाँ इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो वो इसके ऊपर वर्क करना शुरू करता है। और क्या करता है दोस्तों, वो उसमें मिलावट करके चीज़ें बेचनी शुरू करता है। तो उसकी जो ग्रोथ है वो दोस्तों बढ़ने लगती है स्टार्टिंग में, और वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लगता है। लेकिन अल्टीमेटली जा कर के पता चलता है कि उसका जो भी बिज़नेस था वो डाउन होने लगता है। अब वो, क्योंकि उसने मिलावट करके बेचना शुरू किया होता है, तो उसका जो बिज़नेस है वो डाउन होने लगता है। और फिर बाद में उसके जितने भी दोस्त वगैरह होते हैं, वो इतना ज़्यादा डाउन चला जाता है उसका बिज़नेस कि वो पूरी तरीके से उसका जितने भी पैसा था सब कुछ कंगाली पे आ जाता है, वो इवन बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन वो एक चीज़ के लिए खुश होता है कि मैंने जो बिज़नेस बड़ा करने के लिए जो पैसा लिया था अपने दोस्तों से, उसने कर्ज लिया होता है अपने दोस्तों से पैसे बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, तो वो इस चीज़ के लिए काफ़ी श्योर होता है कि चलो मैंने अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया था तो वो मुझसे वापस मांगेंगे नहीं, कम से कम इतना मेरे को तो श्योरिटी है कि वो मुझसे मांगेंगे नहीं, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब शायद मांगे। लेकिन दोस्तों जब भी मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले उसके पास ही आए और उन्होंने आकर के कहा कि भाई हमारा पैसा वापस लौटा। तो जैसे ही दिक्कत आई उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उससे आकर के तुरंत उससे जो पैसा था उसका ब्याज मांगने लगे, उसका इंटरेस्ट मांगने लगे और साथ ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट उससे उसकी मांग करने लगे कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तब वो इससे बहुत दुखी हुआ, रोने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब वो सोचने लगा मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानी आ गई है, अब मैं उस पर्सन के पास जाता हूँ जिसने कि मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में जब बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, जब तुम्हारे जीवन में दुख ज़्यादा हो जाए तब मेरे पास आना। तो वो उस सज्जन के पास जाते हैं और कहते हैं कि शिक्षक, मेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया और साथ के साथ ही मेरे ऊपर ब्याज आ चुका है, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। तो उसके जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने उस चीज़ से क्या सीखा। और दोस्तों यहाँ से आप भी लर्निंग ले सकते हैं। तो पूछते हैं तुमने उससे क्या सीखा, उस जो तुम्हारे पास मुसीबत आई उससे तुमने क्या सीखा। तो उसने कहा मैंने उससे एक चीज़ सीखी कि कभी भी तुम्हें ज़्यादा चिंता लेकर के या ज़्यादा सोच करके तुम कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। तो तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा किसी चीज़ पे चिंता नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। और साथ के साथ उसने कहा कि मैंने एक चीज़ और समझी है, जो वो ये है कि जो भी तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे वो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी मुसीबत में, लेकिन अगर जो तुम्हारे सच्चे मित्र या सच्चे रिश्तेदार हैं नहीं हैं, वो तुम्हें सबसे पहले छोड़ करके तुम्हारा साथ जाएंगे। और वो तभी आएंगे तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास कुछ वेल्थ होगी, धन होगा, वो तभी तक तुम्हारे मित्र होंगे, उसके बाद वो तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारे सच्चे मित्र होंगे, जो तुम्हारे चाहने वाले होंगे, जो सच में तुम्हें चाहते हैं, वो तुम्हें मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगे और उस टाइम पे तुम्हें कितनी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं।
और जिनके पास हैं उन्हें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं तो तुम्हें इस चीज़ का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो गुरु ने कहा तुमने यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग ली है, लेकिन ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये जो तुम्हारी परेशानी है, ये बहुत बड़ी अभी भी नहीं है। तब वो कहता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा सुन कर के वहाँ से फिर वापस से आ जाता है अपने घर और दुखी होने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो वो सोचता है कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मेरे जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं है। लेकिन इस बार वो क्या करता है, वो खुद से मेहनत से फिर से अपने बिजनेस को खड़ा करता है और एक बार फिर से ग्रो करने लगता है और अपने बिजनेस को काफ़ी बड़ा कर देता है और काफ़ी ज़्यादा धन और वेल्थ उसके पास आ जाती है। और फिर वहाँ से वो इतना खुश होता है और कुछ एक बार फिर से मिलने के लिए उस गुरु के पास आता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से आप एक भेंट ले लीजिए। वो सोने का भरा हुआ, जिसमें सोने हीरे जवाहरात भरे हुए एक घड़ा देता है उसको, जो वो गुरु होते हैं उसको घड़ा देता है। तो उसके गुरु देखते हैं, कहते हैं ये घड़ा मेरे किस काम का, एक काम करो इसको तुम उस पेड़ के नीचे जा कर के दबा दो। तो वो जाता है वहाँ पर और उसको जा कर के उस पेड़ के नीचे दबा देता है और फिर वापस चला जाता है। तो कुछ दिनों तक वो अपना बिजनेस को ग्रो करता है, कुछ दिनों तक अपने बिजनेस को बड़ा करता है और चलाता है। लेकिन दोस्तों उसका जो बिज़नेस है वो फिर से एक बार फिर उसका बिज़नेस डाउन चला जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म होने पे आ जाता है। अब वो इतना ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा वो बैंकरप्ट हो चुका होता है। तो अब उसके अपने पिता से वो मदद मांगता है, कहता है पिताजी कि मुझे कुछ अपना धन दे दीजिए ताकि मैं अपने बिज़नेस में लगा करके उसको ठीक कर सकूं, अपनी जो परेशानी उसको ख़त्म कर पाऊं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ कहाँ है, मैं तेरी माँ को कहाँ रखूँगा, फिर इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है और तूने भी सब कुछ डुबो दिया है। वो उसको कमियाँ गिनाने लगते हैं, सारी की सारी उसको कमियाँ बताते हैं, तेरी वजह से ऐसा हो गया है, तूने कुछ भी नहीं करा। तब जा कर के वो बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे अब मर जाना चाहिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो इस हालत में आ जाता है और उसके बाद वो फिर उस गुरु के पास जाता है और कहता है गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो गुरुदेव उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका सलूशन तुम वो जो पेड़ के नीचे तुमने जो धन गाड़ा था तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तुम वहाँ से वो ले लो और उसको अपने यूज़ कर लो, तुम उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लो। वो वहाँ से निकालता है और उसको लेकर के जाता है और अपने बिजनेस में लगाता है। अब की बार दोस्तों वो बहुत बड़ा उस बिज़नेस को क्रिएट कर देता है, बहुत अच्छे से उस बिज़नेस को ग्रो करता है। एंड अब की बार क्या होता है दोस्तों, वो फिर से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाता है और उस गुरु के पास आता है। लेकिन इस बार उसके जो माँ बाप हैं वो दोनों के दोनों साथ में ही उनका जो देहांत हो चुका होता है। अब वो ऐसे में इतना दुखी हो जाता है और वो उसको शमशान घाट में उन दोनों को उनका दाह संस्कार करके आता है और आकर के वहाँ पे उस गुरु के पास जाता है और इतना दुखी होता है, कहता है गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो उसके गुरुदेव पूछते हैं क्या हुआ, कहता है वैसे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है, मेरे माँ बाप गुजर गए हैं। तो उसके गुरुदेव कहते हैं इसमें दुखी होने की क्या बात है, एक दिन तो सबको जाना है, एक दिन तुझे भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है, कोई यहाँ नहीं रहता, हर किसी को मरना है। तो वो कहता है लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे इतने समय से मेरे साथ थे, जब वो गुजर गए तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इस पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे भी नहीं पता कि तू कब तक जिएगा, तू कल भी मर सकता है, तू आज भी मर सकता है। वो कहता है गुरुदेव लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। तो उसके गुरुदेव कहते हैं कि तू इस वहम में जी रहा है कि सिर्फ बूढ़े लोग या बड़ी एज के लोग ही मरते हैं, लेकिन आज का ये सत्य है कि आज जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बल्कि बच्चे भी पहले मर जाते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे, जबकि सिर्फ बड़ी एज के लोग ही मरते हैं और तू इस चीज़ को भूल गया है। एंड उसके बाद वो जब गुरु उसको ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा सुन कर के वहाँ से चला जाता है और घर में जा कर के काफ़ी दिनों तक सोचता रहता है, बहुत दुखी होता है और काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और बाद में उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि आखिर मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, मकसद क्या है मेरा इस धरती पे आने का, और मैं क्या करूँ
क्या करने आया हूँ मैं इस लाइफ में, और हम जन्म क्यों हुआ है मेरा। इस तरीके के उसके मन में विचार आते हैं, इस तरीके के प्रश्न उसके मन में उठने लगते हैं और वो काफ़ी दुखी रहता है। इन सवालों के उसको जवाब कहीं पे भी नहीं मिल रहे होते हैं। तब जा कर के वो एक बार फिर से उसी गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है, अब मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुका हूँ। तो वो कहते हैं, तो तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी आई है। वो कहता है कि गुरुदेव मेरे जो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और साथ के साथ मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का मुझे कुछ नहीं पता। तब गुरुदेव उसको बताते हैं कि अब तुम सच में दुखी हो। तो कहते हो अब तुम्हें सच में बहुत बड़ा दुख तुम्हारे पास है। तो वो कहते हैं कि जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुम क्यों इस धरती पे आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें करना क्या है, और मैं कौन हूँ, ये आत्मा, ये शरीर क्या है, ये जब तुम्हें ये जानने का मन करने लगता है, तब तुम्हें सच में सबसे बड़ा दुख होता है। क्योंकि इंसान यहाँ आने के बाद पूरी तरीके से बिखर जाता है, क्योंकि हम यहाँ आने के बाद ईर्ष्या, लालच, घृणा, इन सब चीज़ों में बढ़ जाते हैं। जबकि जो हमारी चेतना है वो एक है, और हम उस चेतना को एक नहीं कर पाते हैं और पूरे समय ऐसे ही बिखरे हुई चेतनाओं में निकाल देते हैं। और जीवन में कुछ भी, इतना कुछ हम सिर्फ संग्रह करने में लगे रहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो कि हमारी लाइफ में नहीं रहने वाली। क्योंकि फिर वो जो सबल होता है, वो जो लड़का होता है, वो कहता है कि मेरे माँ बाप ने इतने समय तक धन संपत्ति, जिसके लिए वो लड़ाई करते रहे, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा, उस सब को वो आज छोड़ के चले गए। कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे उनका। अब वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है उनके लिए। तब वो कहते हैं कि इसी तरीके से सारी मनुष्य प्रजाति सिर्फ धन संपदा इसके पीछे लगी पड़ी है और इसी के पीछे भाग रही है, और उसके अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब कुछ, उसकी जो चेतना है वो इन सब चीज़ों में बिखर चुकी है। तो हमारा जो लाइफ का बेसिक पर्पस है वो ये है कि हमें इस चेतना को इकट्ठा करना है। हमें जितनी बिखरी हुई चेतनाएं हैं, हमें उन सबको इकट्ठा करना है। अगर इसी तरीके से बिखरी हुई चेतनाएं रहेंगी तो लाइफ में कभी भी कुछ भी प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है, क्या गुरुजी फिर इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ में कुछ नहीं करना चाहिए, हमें धन संपदा के पीछे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब मनुष्य ये समझ जाता है कि वो कौन है और वो क्यों आया है इस धरती पे, उसके बाद वो जो कुछ भी करता है वो सब उसके लिए उसको जरूर पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब तक वो इस तरीके से चेतनाओं में बिखरा रहेगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि उसे लाइफ में करना क्या है और कैसे करना है। वो इसी चक्कर में घूमता रहेगा और इसी चक्कर में फंसा रहेगा और मर जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी जो भी चेतना, बिखरी हुई चेतना है, इन सबको इकट्ठा करना है और उस परमात्मा में, उस परम पिता परमेश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस, अपना विज़न, सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों ये है वो कहानी। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर दोस्तों सच में आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।